आप लोगों से अपना फुल डे शेयर करने जा रही हूँ। और आज जो है मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ, अपना पूरा डेली रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो जो है वो फुल देखना आप लोग। और वो पूरा डे जो है पूरा डे आप ही गाइज वेलकम टू बी रियो ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से अपना फुल डे शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ लॉन्ग फॉर्मेट शेयर किया जाए। और यहाँ मैं आज गई थी घूमने मॉर्निंग वॉक पे। फिर मॉर्निंग वॉक से आई, फिर मैंने अपने घर की साफ़ सफाई किया, झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह। फिर उसको करने के बाद फिर मैं 10 बजे करीब जो है मैं चली गई थी नहाने। फिर नहाकर मैं सीधा छत पर आ जाती हूँ। और आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी। फिर यहाँ मैं हाथ पैर में लगा रही थी अपने मॉइस्चराइज़र। और ना यहाँ पे ना इस साइड बहुत अच्छी धूप आती है, मतलब बहुत कड़ाके की धूप आती है। तो यहीं बैठी हुई थी, 10-15 मिनट बैठती हूँ धूप में। और फिर यही फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया, हाथों में लगाया, पैर में लगाया। और इस टाइम बॉडी इतनी ज़्यादा रफनेस आ गई ना बॉडी के अंदर, ऐसा लग रहा है ना हाथ पैर ना सूखे सूखे से खिंच रहे थे। फिर मैंने फेस पर भी लगाया। और ये मेरा डेली रूटीन है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं लगा रही थी वैसलीन। और गाइज मैंने पूरी ठंडी बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया है, तो ये ख़त्म हो गया। तो इसको ना मैं दबा दबा के निकाल रही थी। मैंने इसको बहुत मतलब पूरा ही ख़त्म कर दिया इस ठंडी, मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ करती हूँ कंघी अपने बालों में। जब मेरे बाल थोड़े बहुत सूख जाते हैं तो मैं यहाँ कंघी करती हूँ। और पता है गाइज, लंबे हेयर जो है वो देखने में तो अच्छे लगते हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको कंघी करने में, इनको सुखाने में कम से कम कंघी करने में आधा घंटा लगता है, फिर सुखाने में आधा घंटा लगता है। बट हाँ, ये तो है कि बाल लॉन्ग हेयर जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अगर उसकी केयर ढंग से की जाए तो। बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है गाइज। फिर उसके बाद यहीं मैं ऐसे बैठी हुई थी, अपना बाल सुखा रही थी, टाइम पास कर रही थी अपना यहीं पे। और इस टाइम इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था। और यहाँ मैं आप लोगों को कर रही हूँ हाय। मैं अपने यहाँ पे मस्त अपना मी टाइम स्पेंड कर रही थी। मुझे कम से कम 1-2 घंटा मुझे अपने लिए टाइम चाहिए होता है। और फिर यहाँ मैंने यही धूप सेक रही थी। फिर उसके बाद मैं कुर्सी जो है ये रख देती हूँ। और उसको रखने के बाद यहाँ मैं देख रही थी अपने गली में ना एक भैया आए थे चद्दर वाले, उन्होंने बहुत अच्छी चद्दर ले रखी थी। तो वही ना मैं देख रही थी यहाँ पे। और यही अपना ऐसे टाइम जो है मैं अपना स्पेंड करती हूँ, बिताती हूँ। यही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मेरा बहुत सिंपल सी लाइफस्टाइल है मेरी। फिर जब बाल सूख जाते हैं 80%, उसके बाद मैं बना लेती हूँ जूड़ा बना लेती हूँ मैं। क्योंकि गाइज मैं ना जिस दिन बाल धोती हूँ उसी दिन मेरे बाल खुले होते हैं। उसके बाद मैं कर लेती हूँ चुटिया, और चुटिया करने के बाद मैं बना लेती हूँ जूड़ा। यही मेरा। फिर उसके बाद मैं यहाँ खा रही थी खाना। और आज खाने में था गोभी आलू इसके अंदर ना। फिर उसके बाद मैं यहाँ खाना खाती हूँ छत पर ही बैठ के। मम्मी मेरी साइड में थी, मतलब मेरी उस साइड थी, वो खाट पे बैठ के खा रही थी और मैं यहाँ खा रही थी। फिर मैं यहाँ खाना खाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ खाना खा रही थी। और फिर मैं रियो को पूछ रही थी खाने के लिए। ये ना मेरे को ना उधर बैठा हुआ ना उस टाइम से घूर रहा था, तो मैं इसको पूछ रही थी खाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने इसको दिया। ये खाएगा नहीं, बट इसको चेक करना होता है कि मैं मतलब हम लोग ये ना हम जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो ये सबके थाली में आके चेक करता है कि कहीं हम लोग चिकन तो नहीं खा रहे हैं। और इसको हमने दूध रोटी तो नहीं दे दिया। मतलब ये बहुत ज़्यादा मतलब ये ना एक तरह से मतलब इतना शकी है ना, बहुत ज़्यादा ये शक करता है हम लोगों के ऊपर। फिर मैं थोड़े से चावल भी खा रही थी। फिर मैंने खाना वाना खाया। रियो को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हम लोगों पे। मतलब ये इतना शक्की है ना, बहुत ज़्यादा। उसको डिटेक्टिव की तरह पूरे घर में घूमता रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है। मतलब इसी की वजह से ना हमारा मन लगता है।
क्योंकि हम लोग पहले रहते थे दिल्ली में और फिर दिल्ली से हमें 2 साल हुआ है यहाँ पे शिफ्ट। मम्मी को भूख लगा दे खाना किसे दे दो और दे दो एक वन मोर हुए तो हम लोग अकेले हो गए थे। हम रहते थे पूरी विद फैमिली और फिर हम लोग 2 साल पहले हम सभी सेपरेट हो गए, मतलब सारी फैमिली मतलब मेरे पापा 4 भाई हैं तो चारों भाई अलग अलग हो गए। तो फिर हम लोग आ गए यहाँ फिर नोएडा साइड। तो फिर हमारा ना मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर यहाँ फिर रियो आया, फिर रियो के आने की वजह से हमारा अब जाके मन लगता है। बट हाँ कभी कभी तो याद आती है गाइस, फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। बट रियो है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मन लग ही जाता है हमारा। फिर यहाँ मैं कर रही थी अपनी पढ़ाई। पढ़ाई नहीं, मैं असाइनमेंट बना रही थी यहाँ पे, इग्नू का असाइनमेंट। और अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि मैं अपना असाइनमेंट कैसे बनाती हूँ, उस फ्रंट पेज कहाँ से मैंने डाउनलोड वगैरह करती हूँ, मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं आपको इग्नू के असाइनमेंट्स कैसे बनाती हूँ वो फुल वीडियो मतलब अच्छी पूरी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ मैं खिला रही थी रियो को, रियो आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बिना तो मतलब हम लोगों का रहना इम्पॉसिबल है, मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ रियो के बिना। और ये देखो मैं इसको मानती हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये मानता है मम्मी को, ये मम्मी के आगे पीछे घूमता रहता है। इसको पता है ना कि मम्मी हेड है घर की, तो इसी वजह से ये मम्मी को बहुत ज़्यादा मानता है। और इसकी ये भी एक बहुत गंदी आदत है, मतलब गंदी भी है, क्यूट भी है, अच्छी भी है, सब भी है, कि हम लोग ये तो घूम के आ जाता है तो हम लोग को दिक्कत नहीं होती, और हम लोग जाते हैं ना घूमने तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये इतना परेशान हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे कूदता रहेगा, भौंकता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा। तो फिर हम ना घूम नहीं पाते, मुश्किल से 2 चक्कर काटते हैं गली के, फिर उसके बाद इसी की वजह से हमको आना पड़ता है। मतलब ऐसे मासूम की तरह फेस बनाता है ना ये कि फिर बहुत ज़्यादा वो मतलब फिर आ ही जाते हैं हम लोग इसके बाद। फिर यहाँ मैंने एक असाइनमेंट बना लिया था, मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पे कि कोई एरर या मिस्टेक या कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया है मेरा। और पता है गाइज, अगर आप लोग असाइनमेंट बनाओ ना तो आप दोनों साइड मार्जिन लो, और एक साइड तो मार्जिन होता ही है, और दूसरे साइड भी एक ही पेज पे दूसरे साइड भी आप लोग मार्जिन लो, जिससे आप लोग जब लिखो ना तो वो लाइन जो है वो आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में जाए, मतलब बराबर में जाए, जिससे देखने में ना काफ़ी प्रेजेंटेबल लगता है असाइनमेंट। तो यहाँ मैं वही असाइनमेंट वगैरह चेक कर रही थी अपना, और मैंने आप लोगों को भी थोड़ा बहुत दिखा रही थी, वैसे दिख तो रहा नहीं होगा। फिर यहाँ मैं 1 घंटा कम से कम मैंने 1-2 घंटा मैंने बनाया था यहाँ असाइनमेंट। धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी गाइस, उस नहा के आई थी तब तो ठंड लग रही थी, बट अब इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी। फिर क्या था, फिर मैं वही असाइनमेंट वगैरह बनाती हूँ। और यहाँ मैं सेकंड असाइनमेंट बनाने के लिए ना मैं फ़ोन पे चेक कर रही थी अपना सब्जेक्ट कोड डाल के, फिर वही मैं सर्च कर रही थी और मतलब यूट्यूब पर चेक कर रही थी, और जिसका मुझे अच्छा लगता है ना उसी से मैं देखकर अपना असाइनमेंट बनाती हूँ। मैंने असाइनमेंट बना लिया था, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, मतलब मैं बोर हो गई थी। फिर मैं रख देती हूँ, और फिर हाँ रख देती हूँ। फिर मुझे याद आता है बीच में कि मैंने एक पेज जो छोड़ दिया है, फिर मैं दोबारा लग जाती हूँ करने में। मतलब गाइज असाइनमेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि गाने चलाओ और उसके बाद आराम से असाइनमेंट बनाओ, मतलब 2-3 घंटे ना आप सॉन्ग के सहारे बैठ के बना सकते हो। और ये यहाँ जो है गिर गया था, ये स्टडी टेबल ना गिर जाता। और हाँ ये स्टडी टेबल ना न्यू लिया है मैंने, मेरे ना मतलब नेक में प्रॉब्लम है, मेरे को ना दर्द होता है, सर्वाइकल मतलब ऐसा है नहीं बट दर्द होता है गर्दन में, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा। तो ये स्टडी टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इसी के सहारे मैंने बना भी लेनी, तो मैं स्टार्ट भी नहीं करती अब तक। और 30 मार्च को सबमिट भी करना है, 31 मार्च लास्ट डेट है आई थिंक,
और हो सके तो एक्सटेंड भी हो सकती है, बट अभी तो 30 मार्च दिखा रहा है, तो मैं सोचूं उससे पहले बना लूं और बना के मैं सबमिट करा दूं, और ये ना टेंशन ना मैं अपने सर से ख़त्म करूं। बहुत ज़्यादा लफड़ा है गाइस, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ मम्मी आ जाती है, काफ़ी देर हो गया था ना, तो मम्मी यहाँ मुझसे फ़ोन मांग रही थी। यहाँ आया था पापा का फ़ोन बीच में, तो वही मम्मी पूछ रही थी। और फिर मेरे से ना यहाँ मेरा एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आज देख रहे हो गाइस, मम्मी ने सबसे पहले फ़ोन ही लिया। काफ़ी देर से ना वो वेट कर रही थी फ़ोन का। और मेरी मम्मी कम से कम 1 घंटा पापा से बात करेंगे, 1 घंटा, मतलब मेरी 2 मौसी हैं, 1-1 घंटा दोनों मौसी से, 3 घंटा इनका ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये अपना पूरा टाइम ना ऐसे स्पेंड करते हैं, काम वाम कर लेंगे, काम करने के बाद ना ये फ़ोन पर बात करते हैं 1-2 घंटा। इतना तो मैं भी बात नहीं करती किसी से जितना मम्मी बात करती है मेरी। मतलब मेरी मम्मी फ़ोन पे बहुत ज़्यादा, मेरा जितना भी 1 महीने का रिचार्ज ना मम्मी ही मतलब इसका इस्तेमाल करती, पूरा यूटिलाइज जो है वो मम्मी करेंगी इसका, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। मेरी एक सिस्टर है, उनसे बात करूँगी, या मेरी चाची है, उनसे बात करूँगी, बस। इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करती हूँ ज़्यादा। फिर मतलब अपनी बहन से तो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मतलब उनसे तो मेरा अलग ही अटैचमेंट है मेरा। फिर यहाँ मैंने रियो को गोदी में ले लिया था, ये ना उस टाइम जब मैं असाइनमेंट बनाई थी, ये मेरे को परेशान करता। फिर उसके बाद